हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से न्यूमेरिकल नंबर 10.1 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि नियोन तथा CO2 के त्रिक बिंदु क्रमशः 24.57 केल्विन तथा 216.55 केल्विन है। 24.57 केल्विन और 216.55 केल्विन है। इन तापों को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट मापक्रमों में व्यक्त करना है। इनको चेंज करना है, जो तापमान दिए गए हैं उन्हें केल्विन से सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, तो एक बार हम जो भी हमें डाटा दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो त्रिक बिंदु का जो ताप दिया गया है नियोन के लिए, तो नियोन के लिए त्रिक बिंदु पर ताप ये दिया गया है 24.57 केल्विन। ऐसे ही CO2 के लिए त्रिक बिंदु पर जो ताप दिया गया है वो हमें दिया गया है 216.55 केल्विन। ठीक है, और हमें इन्हें चेंज करना है, एक तो सेल्सियस में और एक हमें चेंज करना है इसको फ़ारेनहाइट में। दोनों चीज़ों को ना, दोनों तापमानों, हम तापमानों को एक ताप पद्धति से दूसरी ताप पद्धति में बदलने के लिए एक सारणी बना रहे हैं नीचे, जिसका यूज हम करेंगे तापमानों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं जल के लिए ये डाटा लिख रहा हूँ। तो जल के लिए केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो हिमांक बिंदु होता है तीनों के लिए वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, केल्विन का जो मान है वो होता है 273.15 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही जो क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 373.15 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और साथ में हम एक अननोन टेम्परेचर अज्यूम कर रहे हैं तीनों मात्रक ताप पद्धतियों के लिए। इसके लिए थीटा के हो गया, इसके लिए थीटा सी हो गया, इसके लिए थीटा एफ हो गया। तो हम यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो जिन जिन तापमान पद्धतियों में रिलेशन निकालना है उनको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, तो मान लीजिए पहला रिलेशन हमें केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, तो के व डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध। तो उसके लिए देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा, दोनों तरफ इसमें से इसको माइनस करेंगे, हिमांक में से क्वथनांक में से हिमांक बिंदु को माइनस करेंगे दोनों के लिए। तो केल्विन के लिए हो गया 373.15 माइनस 273.15। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में 100 - 0 हो जाएगा ये, और सिमिलरली इनके बटे में अननोन क्वांटिटी को हम हिमांक बिंदु में से माइनस करेंगे। जैसे क्वथनांक को हिमांक में से माइनस किया, वैसे ही अननोन वाला जो टेम्परेचर उसे हम हिमांक में से माइनस करेंगे। तो देखिए नीचे क्या बनेगा, थीटा केल्विन में से माइनस हो जाएगा 273.15, इधर हो जाएगा थीटा सी -0। तो इसको हम देखो सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 373 में से 273 के 100 बन जाएगा ऊपर, नीचे बन जाएगा थीटा के -273.15 इक्वल टू बन जाएगा 100 और डिवाइड बाई थीटा सी। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, वज्र गुना करेंगे, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, थीटा सी जो है वो हो जाएगा थीटा के -273.15। तो जो भी हमें टेम्परेचर दिया गया है केल्विन में दिया गया है और उसे हमें चेंज करना हो किसमें, केल्विन में, तो मैं ये सॉरी, अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हो और हमें उसे कन्वर्ट करना हो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना होगा। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन था यही है कि दोनों जो ताप में उन्हें सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस में दोनों त्रिक बिंदु को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो नियोन के लिए त्रिक बिंदु ताप डिग्री सेल्सियस में, देखिए क्या हो जाएगा, थीटा सी इक्वल टू थीटा के जो हमें दिया गया है
केल्विन में जो ताप दिया गया है नियोन के लिए वो दिया गया है 24.57, तो जाएगा 24.57 माइनस 273.15। तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान कितना आएगा हमारे पास, 24.57 माइनस 273.15, इस जगह 248.58, 248.58 और सिंबल है माइनस का। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। ये माना गया हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा था हमारे पास CO2 के लिए त्रिक बिंदु ताप डिग्री सेंटीग्रेड में सेम फॉर्मूला, जो मान दिया गया है वो मान हम देख लेते हैं। ये दिया गया है 216.55, तो ये मान हम रख देंगे, तो हो जाएगा 216.55 माइनस 273.15। तो इसको भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं जल्दी से एक बार। तो 216.55 माइनस 273.15, तो आ जाएगा 56.6 माइनस में 56.6 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पहला वाला पार्ट कन्वर्ट कर लिया है, जो केल्विन में हमें तापमान दिया गया था त्रिक बिंदु का नियोन और CO2 के लिए, वो हमने कन्वर्ट कर लिया है डिग्री सेल्सियस में। अब सेकंड पार्ट हमें निकालना है फ़ारेनहाइट में और दिया गया है केल्विन में। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम जो टेबल बनाई है अपन ने, ये इस टेबल में से अब माइनस करेंगे जो केल्विन और जो हमें कन्वर्ट करना है इसमें फ़ारेनहाइट में। तो अब हम जो माइनस करेंगे वो यहाँ इस वाले पार्ट में करेंगे सेकंड के लिए। जैसे यहाँ पर हमने 100 माइनस 0 किया है, तो ये 100 माइनस 0 किया था हमने, ये वाला पार्ट। ये हमें कन्वर्ट करना था किसको, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो हम ये वाला पार्ट कहाँ मिलेंगे, 212 माइनस 32 वाला। तो ये इसके लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो नीचे रिलेशन लिख रहे हैं हम, केल्विन व डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट पार्ट तो वही रहेगा हमारे पास, 373.15 माइनस 273.15। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने 100 में से 0 को माइनस किया था, देखो यहाँ पर सिमिलर क्या करेंगे, 212 में से 32 को हम माइनस करेंगे। तो 212 माइनस ये हो जाएगा 32, और डिवाइड में जैसे थीटा के में से 273.15 को हमने सब्सट्रैक्ट किया था, माइनस किया था। सिमिलरली देखो राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसमें से हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया था, इस वाले में से इस वाले पार्ट को। तो अब ऐसे ही लास्ट वाले में से इस लास्ट वाले पार्ट को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए क्या बन जाएगा, थीटा एफ माइनस 32, ये बन जाएगा हमारे पास थीटा एफ माइनस 32। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर बन जाएगा ये 100, नीचे एज इट इज थीटा के माइनस 273.15, इधर बन जाएगा ये 180। ठीक है, 212 में से हम अगर 32 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3, सॉरी 1 में से 3 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8, और 2 में से एक हासिल ले ली तो कितना बचा, 1, तो 180। ऐसे नीचे बचेगा थीटा एफ माइनस 32। अगर हम इनको कट करें देखिए तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी 9 बार, और 2 से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी 5 बार, तो ये बच जाएगा 5 और 9। हमें थीटा एफ निकालना है, तो इस वाले टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे और इस वाले टर्म को इस तरफ ले आएंगे। देखिए क्या बनेगा, यहाँ से 5 थीटा एफ माइनस 32 इक्वल टू 9, ये बन गया थीटा के माइनस 273.15। इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा, थीटा एफ माइनस जो 32 है वो बन जाएगा 9/5, 5 इसके बेटे में चला गया 9 के, थीटा के माइनस 273, ये बन जाएगा 273.15, और माइनस 32 को अगर पक्षांतर से इस तरफ लेके जाएंगे तो थीटा एफ का जो मान है डिग्री फ़ारेनहाइट में, जो फॉर्मूला बन जाएगा केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, वो बन जाएगा थीटा के माइनस 273.15 और प्लस में
32। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा जब हमें कन्वर्ट होगा करना होगा केल्विन को, केल्विन से हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं नियोन के त्रिक बिंदु पर, तो जो ताप पूछा था, बिंदु पर ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो देखिए जो हमें मान दिया गया था वो हमें वापस एक बार देख लेते हैं। ऊपर जो मान कितना दिया गया हमें केल्विन में, मान दिया गया 24.57 केल्विन। तो इस मान को हम रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो 9/5 24.57 माइनस 273.15 प्लस में 32। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमने इसको ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है पहले, ऊपर 24.57 में से 273.15 को हमने जब सब्सट्रैक्ट किया था तो देखिए मान कितना आया था। पहले वाली पद्धति हमने इनको ऑलरेडी सोल्व आउट किया हुआ है। इन दोनों को देखिए हमने सब्सट्रैक्ट किया था, कितना मान आया था माइनस में 248.58 माइनस 248.58। ठीक है, क्या जाएगा माइनस 248.58 प्लस में 32। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं देखिए कैलकुलेटर की हेल्प से। ऊपर है 9 गुणा 248.58 डिवाइड में 5, तो आ जाएगा सिंबल माइनस का ही, तो माइनस का 447.44, माइनस का 447.44 प्लस में 32। तो देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या मान हो जाएगा ये, तो थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस 447.44, इसमें से हम प्लस का 32 चिन्ह अपोजिट तो घट जाएंगी, तो ये बच जाएगा 4 4। 7 में से 2 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, ये बच जाएगा माइनस का 415.44। ठीक है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सिमिलरली CO2 के लिए त्रिक बिंदु पर ताप वही डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 9/5, और मान जो दिया गया था हमें, कितना मान दिया गया देखिए 216.55 दिया गया है। तो यहाँ जाएगा 216.55 माइनस 273.15, ये केल्विन में हमें टेम्परेचर दिया गया, प्लस में 32। ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनाया हमने, इस फॉर्मूले से ही मान रख रहे हैं थीटा के जो हमें केल्विन में मान दिया गया था वो, और ये मान हमने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है पहले वाले पार्ट में। यहाँ से मान सीधे कैलकुलेट जो किया हुआ है मान है -56.6, इसको हम रख देते हैं। तो बन जाएगा 9/5 और माइनस 56.6 प्लस 32। तो जल्दी से हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर दिया गया मान 9 गुणा 56.6 डिवाइड में 5, क्या गया माइनस का 101.88, माइनस का 101.88 और प्लस में है 32। तो इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 101.88 और ये है 32, ये प्लस का है तो दोनों घट जाएंगे, ये 8 और 8, एक में से 2 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, ये बच जाएगा माइनस का 69.88, माइनस 69.88 और उल्टा जाएगी डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमने जो दोनों टेम्परेचर को हमने सॉरी दोनों जो हमें मान दिए गए थे नियोन और CO2 के लिए, उन्हें हमने कन्वर्ट कर लिया जो हमें मान पूछे गए थे सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो एक बार मैं तो जो सारे आंसर को मैं एक बार लिख देता हूँ। तो जो त्रिक बिंदु तापमान है नियोन के लिए, नियोन के लिए त्रिक बिंदु ताप डिग्री सेल्सियस में जो माना है वो तुम्हारे पास 16 क्या है
-248.58 -248.58 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री फ़ारेनहाइट में जो मान निकल के आया है नियोन के लिए वो आया है -415.44 -415.44 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही CO2 के लिए जो त्रिक बिंदु पर ताप निकल के आया है वो डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में जो निकल के आया है वो हमारे पास आया था -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो मान निकल के आया था हमारे पास CO2 के लिए वो है -69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे फाइनल आंसर है जो हमने त्रिक बिंदु नियोन और CO2 के लिए हमने कन्वर्ट किए हैं। आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।